गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम समझते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, आपका वार्षिक जो चल रहा है 2026 चल रहा है और 2026 में आप लोग हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़े। हिस्ट्री की शुरुआत, हिस्ट्री के शब्दों को, हिस्ट्री के अर्थों को और हिस्ट्री की परिभाषाओं पर बल देते हुए हम लोग धर्म को पढ़े। धर्म में हम लोग पढ़े हिंदू धर्म या सनातन धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, सभी को पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि इस्लाम धर्म जो है कि विश्व का ईसाई धर्म जो है विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ फॉलो लोग उसको 31% करते हैं। और हमें ये भी जानकारी हुई कि सबसे जो प्राचीन धर्म है सनातन धर्म है, और सनातन धर्म को कमजोर होने के क्या कारण थे उसको भी हम आगे पढ़ाएंगे। पहले आज की जो हमारी क्लास है वो इस्लाम से संबंधित होगी, क्योंकि इस्लाम भारत में कैसे विस्तार कर गया इस पर हम लोग बल देंगे। देखिए, एक शायरी है यहाँ पे, इस शायरी का हम उपयोग कर रहे हैं। दिल में रहकर ही दिल पर, दिल में रहकर ही दिल पर वार करते हो, नजर रखते हो और नजर अंदाज करते हो। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, बात यह है कि यहाँ हम लोग चलेंगे कि जिहाद क्या होता है। हम लोग इस्लाम का भारत में उदय से पहले पढ़ेंगे जिहाद। आप लोग इसका नाम सुने होंगे बहुत ही। जिहाद के पीछे एक कानून भी बनाया गया जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री संसद से पास करा दिए थे इस कानून को। जिहाद देखिए है क्या है, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं रहता है कोई चीज, उस पर अपनी टिप्पणी दे देते हैं। देखिए, अभी यूजीसी आया था और यूजीसी पे बहुत सारे लोग अपनी टिप्पणी दे बैठे, और यूजीसी जो भी कानून आया उसको बड़ा सोच समझ कर लाया गया था। कहाँ पे शोषण किसका होता है इसको देखते हुए लाया गया था। देखिए, जो जिहाद है, तो जिहाद के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो जिहाद है क्या। देखिए, सबसे पहले इस्लाम को न मानने वालों के खिलाफ आप अगर बात बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी कान में आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। देखिए, जिहाद क्या है कि इस्लाम को न मानने वालों के खिलाफ ये होता है। इस्लाम को न मानने वालों के खिलाफ। देखिए, अब तो वही बात हो गई कि अगर आप मजबूत हैं, बलशाली हैं, आप अगर मजबूत हैं, बलशाली हैं, तो आप किसी को अपना धर्म जबरदस्ती थोपेंगे कि आप क्या बनो, मुस्लिम बनो। आप क्या बनो, मुस्लिम बनो। अगर नहीं बनोगे तो हम आपको मार देंगे, सीधी बात। तो जिहाद का आप लोगों को मतलब ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम आपको जबरदस्ती कराएंगे। अगर जबरदस्ती भी नहीं करते हैं तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हम आपको क्या करेंगे, मार डालेंगे। ठीक है। तो देखिए, जिहाद वही है कि इस्लाम को न मानने वालों के खिलाफ है। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। बात देखिए, कौन कौन से देश इसमें पहले प्रभावित हुए। तो देखिए, सीरिया हुआ। सीरिया देखिए पूर्ण रूप से इस्लामिक कंट्री बन गया दबाव में आकर। ठीक है। उसके बाद फलस्तीन, नाम सुनकर आप लिखते जाइए कॉपी में, फलस्तीन। उसके बाद दमिश्क, दमिश्क। उसके बाद साइप्रस, साइप्रस, मिस्र। देखिए, आप लोग जब मिस्र का नाम सुनते हैं तो एक चीज याद आता है कि मिस्र की जो सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, हमारे क्या होता है कि सनातन धर्म से पूर्ण रूप से मिलती है। अगर पहले हम लोग उस इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए, मिस्र जैसे देश को लोग भी क्या किए, जिहाद के नाम पे इस्लाम में बदल दिए। आगे देखो, इन सभी क्षेत्रों को किसमें बदल दिया गया, इन सभी क्षेत्रों को, इन सभी क्षेत्रों को इस्लाम के नाम पे, इस्लाम या इसको सीधे लिख लो जिहाद के नाम पे, जिहाद के नाम पर इन देशों का
इन देशों का धार्मिक परिवर्तन कर दिया गया। देखिए अब ये आपने जो भी नाम सुने, सीरिया, फलस्तीन, दमिश्क, साइप्रस, मिस्र जैसे देशों को किसमें कर दिया गया कन्वर्ट? इस्लाम में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी देश कुछ इस्लाम में बाद में इनको भी कन्वर्ट किया गया। जैसे देखिए फारस, आप लोग सुने होंगे कि ये यूरोपीय देश थे फारस। उसके बाद ईरान पहले इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं रखता था, इसको भी जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया। ईरान के बाद अफ्रीका, ईरान, अफ्रीका, उसके बाद स्पेन, ये पुर्तगाली कंट्री भी थी, पुर्तगाल। अब इसमें एक देश आता है फ्रांस। देखिए फ्रांस एक ऐसा देश है कि सोचिए कि उस समय ये जिहादियों को भी एक कन्वर्ट किया। वहां पे एक नारा लगा या रोकने का, जिहादियों को नारा लगा या आप कह सकते हैं युद्ध हुआ, उसका नाम था टूर्स वार। क्या नाम था? टूर्स वार। इसका नाम आप लोग याद करिएगा, ये क्या करता है कि पेपर में अक्सर पूछता है। और ये हुआ था टूर्स वार 732 एडी में। ठीक है, तो हमको इसको भी नाम याद करके चलना है। पूछ देगा एग्जाम में कि फ्रांस में ऐसा कौन सा वार हुआ जिससे कि जिहादियों को रोका गया, तो आप बताइएगा टूर्स वार 732 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको कौन था ऐसा व्यक्ति की जो रोका, तो उसका नाम है चार्ल्स मर्टेल। चार्ल्स मर्टेल क्या कहते हैं? इनको रोकते हैं। इनको पूर्ण रूप से क्या करते हैं? ने रोक दिया। आप इसको लिख सकते हैं कि पूर्ण रूप से रोक दिया, पूर्ण रूप से। ठीक है, देखिए कितना बहादुरी का काम करते हैं। जितने भी सभी देश कन्वर्ट होते जाते हैं, लेकिन वहां पे आते हैं कौन? फ्रांस में जब ये लोग आते हैं तो यहाँ पे टूर्स वार होता है 732 ईस्वी में, और चार्ल्स मर्टेल ने क्या किया? इस जिहादियों को पूर्ण रूप से अपने यहाँ रोक दिया। नेक्स्ट है आगे। अब देखिए इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग, हम लोगों को पढ़ना है अखंड भारत। अखंड, अगली हेडिंग लिखिए अखंड भारत। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अखंड भारत क्या है? पहले आप लोग समझते होंगे कि भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हमारे, म्यांमार, नेपाल जो हैं, ये सब हमारे क्या थे? भारत के अंग थे। तो हम आप लोग, श्रीलंका भी था। तो ये देखिए अखंड भारत पहले था, तो इससे कौन टूटा? पहले अफगानिस्तान टूटा। अफगानिस्तान ये भी भारत का भाग था, ये टूटा 1893 में। उसके बाद पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में। ठीक है, उसके बाद म्यांमार अलग हुआ 1937 में। ठीक है, तो देखिए जब ये देश अलग हुए, अखंड भारत के देश जो हैं अलग हुए, तो इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये होता है कि अब जब भारत में इस्लाम, जिहादी आएंगे तो ये क्या करेंगे? भारत जब कमजोर पड़ जाएगा, उन्होंने क्या किया? अरब में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाते हुए यहाँ जब आएंगे तो भारत ऑटोमेटिक क्या हुआ? कमजोर हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि भारत में इस्लाम क्या हुआ? प्रवेश कर गया। भारत में इस्लाम। अब देखिए कैसे ये प्रवेश करेगा, मूल चीजों को समझिए, कैसे ये प्रवेश करेगा इसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम आप लोग? इस्लाम इन इंडिया, इस्लाम इन INDIA, इंडिया। देखिए भारत में इस्लाम का उदय कैसे होता है, इसको हम पढ़ेंगे।
तो सर्वप्रथम देखिए व्यापार होता है। भारत में इस्लाम का उदय कैसे हुआ? सर्वप्रथम ये लोग व्यापार के माध्यम से, सर्वप्रथम व्यापार, देखिए ये व्यापार करने आते हैं। इस्लाम धर्म के लोग क्या करते हैं, या अरब क्या किए कि व्यापार करने के लिए भारत में प्रवेश किए। और व्यापार किस किस चीज का करते हैं, सबसे पहले आप लोग नोट करते रहिए। देखिए व्यापार करते हैं क्योंकि भारत को मसालों का राजा कहा जाता था, या भारत के कह सकते हैं कि मसाले जो हैं क्या थे कि बहुत ही चर्चित थे, क्योंकि ऐसा मसाला किसी भी देश दुनिया में नहीं था जैसा भारत में मिलता है। ठीक है, अभी आप लोग चले जाइए, मसाले की बात हो रही है, चले जाइए आप लोग महाराष्ट्र में, चले जाइए गुजरात में, चले जाए तो ऐसा मसाला मिलेगा पूरा, जैसे समुद्री है वहां पे व्यवस्था, तो आप लोगों को ऐसा मसाला मिलेगा पूरा रेड रेड होगा, जो कि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही जो मसाला हमारे यहाँ जो बनता है भारत में, ये बाहरी कल्चर में ऐसा मसाला नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये लोग हमारे यहाँ मसालों का व्यापार करने आए, लेकिन इनका मकसद कुछ दूसरा था। इनका मकसद था भारत में कैसे इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाए। तो कोई भी आप जगह जाते हैं तो सबसे पहले व्यापार करने ही जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं। वहां जाके क्या करते हैं, धीरे धीरे कोई भारतीय भी व्यक्ति गया पैसा कमाने, तो अब अमेरिका में बस गया। अब अमेरिका में जाएगा जब, तो अपने धर्म का प्रचार करेगा कि नहीं करेगा। तो वही चीज था कि जैसे ये लोग अपने यहाँ भारत में आए, तो यहाँ पे मसाले प्रसिद्ध थे, तो अब मसाले तो खरीदेंगे ही, व्यापार करेंगे ही, तो भारत को भी तो कुछ देंगे। देखिए भारत में क्या दिए, भारत में ये लोग दिए रेशम, सॉरी, ये लोग मसालों का तो व्यापार करने आए ही आए, और इसके साथ रेशम भारत में बहुत ज्यादा होता था, रेशम कपास और अनाज, ये क्या हुआ भारत में अधिक मात्रा में होता था। तो देखिए क्या हुआ कि ये जो रेशम था इस पर विवाद हो गया। जब व्यापार शुरू हुआ तो रेशम पे क्या हुआ, विवाद हो गया। क्यों रेशम पे विवाद हो गया? क्योंकि देखिए भारत में जो रेशम होता था, तो रेशम के ही कपड़े बाहर जो राजा महाराजा थे वो पहनते थे। ठीक है, तो रेशम तो एक निश्चित अनुपात में होता था, तो भारतीयों की जब पूर्ति नहीं हो पाती थी, ये लोग क्या करते थे, बाहर ले जाते थे। तो देखिए रेशम क्या होने लगा, कम होने लगा। इस पर मैं बाद में बताऊंगा कि रेशम की क्या उपयोगिता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, भारत के लोग ही महत्वपूर्ण पदों पे लोग जो बैठे थे, जो कह सकते हो कि पैसे वाले लोग थे, वो रेशम का उपयोग करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब रेशम का व्यापार होने लगा तो रेशम की कमी होने लगी, तो भारत में इस पर भी बहुत सारे क्या हुए, विवाद हुए। अब मैं आगे बढ़ूंगा कि जब ये सब आए, इस्लाम का उदय हुआ भारत में, तो व्यापार करने के लिए हुआ, तो किस चीज पे, मसाले पे, रेशम पे, कपास पे और अनाज पे हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हुआ कि अरब से वापस क्या ये लोग लेते थे, अरबियों से, अरब से वापस ये लोग जो सामान लेते थे उसका नाम था खजूर, जैतून, खजूर, जैतून और ऊंट। देखिए रेशम के बारे में एक चीज जानकारी और छूट गई थी, इसको भी समझ लीजिए कि सबसे पहले जो रेशम बनाने वाला देश था या निर्यात आयात करने वाला जो देश था, ये चाइना था। क्योंकि चाइना में भी रेशम क्या होता था, रेशम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। तो यहाँ पर देखिए खजूर ये लोग देते थे वापस में, और जैतून देते थे और ऊंट देते थे, क्योंकि मुद्रा की कोई वैल्यू विशेष थी नहीं उस समय। जैसे इस समय कोई सामान आपको पैसे से मिलती है, रुपए से मिलती है, डॉलर से मिलती है, जो भी जहां का मुद्रा है वहां से मिलती है। लेकिन पहले क्या होता था, एक सामान आप दीजिए, दूसरी सामान क्या करिए, ले लीजिए। ठीक है, यही होता था। तो आगे देखिए हुआ क्या कि भारत में एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में पहली मस्जिद
कहां बने? देखिए अब ये लोग व्यापार करने आए और बनाने क्या लगे बेटा, अपनी पहली मस्जिद। जब मस्जिद बनी तो इसका नाम था चेरामन जुमा मस्जिद, चेरामन जुमा मस्जिद। ये पहली मस्जिद जो बनी इसका नाम है चेरामन जुमा, चेरामन जुमा मस्जिद। आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि ये कभी भूलिएगा मत आप लोग, क्योंकि देखिए अब इस्लाम आ गया भारत में, तो भारत में पहली मस्जिद कहाँ बनी? चेरामन उसका नाम था, जुमा मस्जिद ये बनी केरल में। कहाँ बनी? केरल में। क्योंकि अब भी आप लोग नाम सुनते होंगे केरल का कि इसको मसालों का शहर भी कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ यहीं पे नारियल वगैरह होता है, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको क्या करिएगा, चेरामन जुमा मस्जिद को मत भूलिएगा कभी। आगे हम लोग आते हैं, देखिए अब इसका सीमित प्रचार, इस्लाम का सीमित प्रचार जो था, इस्लाम का सीमित प्रचार ये कैसे हुआ? तो देखिए चचनामा, ये चचनामा ये अरब आक्रमण जब आए तो लिखा गया, अरबियों के बारे में, अरब आक्रमण के बारे में बताया गया इसमें, अरब आक्रमण के बारे में। कौन सी बुक थी उस समय? चचनामा। क्या नाम था? चचनामा। इसको नोट करते रहिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए खलीफा का भारत के लिए आदेश क्या था, इसको पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए बात यह है कि हम लोग अभी इस जो कि जोन में चल रहा है भारत में, एक लव जिहाद चल रहा है, इसको भी समझ लीजिए यहीं पे, क्योंकि जिहाद हम जब पढ़ा रहे थे तो इसके बारे में, एक लव जिहाद क्या है इसके बारे में भी समझिए। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय लव जिहाद? तो ये होता क्या है कि देखिए लोगों को गुमराह किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक संगठन तैयार होता है, इस्लाम में एक संगठन तैयार किया जाता है, लड़के जो सुंदर लड़के होते हैं, क्या होते हैं कि जो कि लड़कियों को प्रभावित करें, तो ये जो करते क्या हैं कि लड़कियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और माया जाल जो होती है किशोरावस्था की, उसमें क्या होते हैं, फंसाते हैं और शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद उस लड़की को क्या करते हैं, छोड़ भी देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात उनको फायदा क्या होती है, उनसे देखिए ये जो लड़कियां होती हैं ये अलग धर्म की होती हैं, उनके साथ विवाह होता है तो उनका एक जो कह सकते हैं एक जनसंख्या की वृद्धि ऐसे होती है, उनसे 4, 5, 6 बच्चे पैदा होते हैं, उनकी जनसंख्या वृद्धि ये क्या हो गई, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और इधर उन धर्मों की संख्या क्या हुई, कम हो गई। तो ये कोई जान लीजिए कि ये लव जिहाद बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। आपको पता नहीं है कि रहमान आपसे बात कर रहा है कि आपसे सोनू बात कर रहा है, आप कंफ्यूजन में है, सोनू ही रहमान है, सॉरी रहमान ही सोनू है, आपसे बात करेगा कि हम सोनू बोल रहे हैं, लेकिन रहेगा रहमान। जब आपकी शादी विवाह भी हो जाएगी तब तक भी आपको आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पाएगी। शहरों में बहुत जोर इसका लव जिहाद का नाम चल रहा है, हमारे योगी जी बिल्कुल ही सख्त इस पे निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी अपने माँ बाप से भी अलग होकर इसको फॉलो कर रही है। हमारे लिए सब हुआ, हमारे माता पिता हमारे बदले कुछ कैले ना हो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि लव जिहाद, आप जब फंसेंगे उसमें, जब उनकी पूर्ति हो जाएगी, बात को समझिए, उनकी पूर्ति होगी, उनकी मेन ये थी ना, उसको बता कर दिया जाता है। वो लोग भी क्या करते हैं, 10 बच्चे पैदा करते हैं, तो 10 बच्चे में क्या होंगे कि 2 सुंदर पैदा होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 पैदा हो गए उसी तरीके से। ठीक है, 2 जो बहुत सुंदर पैदा होंगे, इन्हीं को भेजा जाता है। लव जिहाद में बड़ा पैसा मिलता है, उनको क्या करती है, इस्लाम ही बहुत पैसा देती है। जो ठेकेदार बैठे हैं उनको सब पैसा देंगे, बाइक देंगे, अच्छी अच्छी बाइक देंगे, अच्छी अच्छी कार देंगे, जो कि आप देखे तक नहीं होंगे। अब लड़कियों को क्या लगता है, हमको कहना नहीं चाहिए लेकिन हम कह रहे हैं, क्योंकि हम जब हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो लोगों को सोशलिज्म में क्या होता है इसको भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे भी हैं, बाद में उनके साथ भी ये घटनाएं हो सकती है आप भी कहीं शहरों में जाएं पढ़ने और आपको भी गुमराह होना पड़े।
ठीक है। तो देखिए क्या है कि उनको अच्छी अच्छी गाड़ी दी जाती है, करोड़ों की गाड़ी से वो घूमेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, दिखने में अच्छे होंगे, तो आप उनसे क्या होते हैं कि किशोरावस्था में प्रभावित होंगे, और जब प्रभावित होंगे तो माँ बाप के खिलाफ जाएंगे और उनसे क्या करेंगे, शादी करेंगे या घर छोड़कर भागेंगे। तो जब प्रॉब्लम क्या होगी, बाद में आपको पता चलेगा कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम था, और वो क्या किया था कि जनसंख्या वृद्धि के लिए आपसे जो भी है, ठीक है। तो यही सब प्रॉब्लम होती है। तो आप कह सकते हैं कि लव जिहाद से भी बचना है, इस समय का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। और अपने जैसे सनातन धर्म में क्या है कि आप तो ये जिहादियों का पढ़े हैं, आप लोग समझ में आता होगा। सनातन धर्म में क्या है कि वर्ण व्यवस्था पहले थे, ठीक है, मनुस्मृति से देश चलता था। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वहां पे संविधान लागू हो गया। संविधान कहता है कि ना हम किसी जाति को मानेंगे, अब जाति तो लगा दी गई है, तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी भी धर्म जाति लिंग के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबको एक समान भाव से देखेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा कि इसमें ये नहीं है वर्ण व्यवस्था अब गई, संविधान आ गया। आप देखो शादियां विवाह भी अलग अलग जातियों में हो रही है, अलग अलग समूहों में हो रही है, लेकिन आप लोग इस चीज को जानते रहिए, लव जिहाद से दूर रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या होगा, खलीफा का भारत के लिए आदेश क्या था। अब देखिए भारत में ये लोग व्यापार करने लगे, व्यापार क्या हुआ, सुचारू रूप से चलने लगा। अब यहां पे खलीफा ने आदेश दिया, खलीफा का भारत के लिए, खलीफा का भारत के लिए आदेश। अब देखिए खलीफा आदेश करता है, इसको क्या बोलते हैं, एलिफिज ऑफ ऑर्डर फॉर इंडिया, ऑर्डर फॉर इंडिया। इसको आपको हटा लीजिए। देखिए इस्लाम का प्रचार, खलीफा आदेश दिया कि आप क्या करिए, भारत में जाइए, इस्लाम का प्रचार शुरू कर दीजिए। क्या करिए, इस्लाम का प्रचार करिए, इस्लाम का प्रचार, लोगों को बताइए कि क्या है इस्लाम, उसको समझाइए, ठीक है। देखिए इसको कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोपगेशन, GATION, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कीजिए कि वहां पे जो धन है उसको लूटना शुरू कर दीजिए। धन को क्या करिए, लूटिए, धन लूटना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लूटिंग। क्या बोलते हैं, लूटिंग। तीसरा, मंदिरों को तोड़ना, जितने वहां पे सनातन के मंदिर बने हैं, हिंदू धर्म के मंदिर, उनको क्या करिए, तोड़िए, डेमोलिशन ऑफ टेम्पल, डिमोलिशन ऑफ टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। उसके बाद कहा कि साम्राज्य अपना स्थापित कीजिए। क्या कीजिए, साम्राज्य स्थापित कीजिए, साम्राज्य स्थापित कीजिए। जैसे इस्टैब्लिशिंग ऑफ, साम्राज्य की मीनिंग क्या होती है जी, एम्पायर, ठीक है। अब खलीफा देखिए आदेश क्या देते हैं भारत में कि इस्लाम का प्रचार करो,
धन को, वहां पे जितने धन है, पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको क्या करना है, लूट के समुद्री मार्गों से या जैसे भी अरब पहुंचाना है। तीसरा है कि वहां पे जो मंदिर है, वहां के कल्चर हैं, उनको क्या कर देना है, पूरी तरह तोड़ देना है। चौथा क्या कहा कि साम्राज्य स्थापित कीजिए, अपना खुद कैसे नियम बनेगा उसको क्या करिए, स्थापित कीजिए। ये हमारे साथ अरब वाले कर रहे हैं, सोचिए, तो सनातन कमजोर नहीं होगा। उसके बाद अब देखिए पहला आक्रमण होता है, पहला आक्रमण भारत में, पहला आक्रमण होता है अरबियों द्वारा। पहला आक्रमण भारत में जो पहला आक्रमण होता है ये 636 ईस्वी में एडी। मैं बताऊंगा नहीं एडी क्या है, बीसी क्या है, बीसीई क्या है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से पहली क्लास में 2026 हिस्ट्री के पहली क्लास में क्या किया था, बता दिया था। तो देखिए 636 ईस्वी में मुंबई में होता है। कहां पर होता है, मुंबई में होता है। और मुंबई में करता कौन है, उमर। कौन करता है बेटा, उमर। उमर, ठीक है। और ये मुंबई की किस जगह होता है, थाड़े में, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि भारत में सबसे पहली रेल कहां चली थी, उस जगह का नाम बताना है, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन भारत में पहला आक्रमण अरबियों का हुआ 636 ईस्वी में, ये मुंबई के थाड़े में होता है। और ये आक्रमण करने वाला जो बना था व्यक्ति, ये उमर था। और ये क्या हुआ कि ये असफल हो गया, ये आक्रमण क्या हुआ बेटा, असफल। यहाँ क्या हुआ कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी। नीति देखो, नीति और नियम अगर लोगों की मदद करने की हो तो ये तो एक्सेप्टेबल है। और नीति इनकी क्या है, इस्लाम का प्रचार करना है, धन को लूटना है, मंदिरों का आक्रमण करना है, साम्राज्य स्थापित करना है। तो इनकी ये पहली नीति जो थी मुंबई वाली, ये फेल्योर हो गई। देखिए ये तो असफल हो गया। फिर होता क्या है कि अरब व्यापारी के साथ सिंध में लूट होती है। अरब व्यापारी के साथ सिंध में लूट होती है। अरब व्यापारी के साथ सिंध में क्या होती है, लूट होती है। और लूट कहां से कहां तक होती है, लंका से सेरेंडीब तक। लूट में होता क्या है कि एक राजा दाहिर होते हैं। कौन होता है बेटा, राजा दाहिर। और उनके पिता का क्या नाम था, राजा दाहिर के पिता का नाम क्या था, राजा दाहिर बहुत चर्चित है। इनके पिता का नाम भी आप लोग जानते रहिए। राजा दाहिर के पिता का नाम चच था। क्या था, चच था, ठीक है। तो अरब व्यापारी के साथ सिंध में लूट जो हुई, ये राजा दाहिर ने किया। अब अगला जो है कि सिंध पर पहला आक्रमण आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कब हुआ, तो यहां पे लिख लीजिए, सिंध पर पहला आक्रमण, सिंध पर पहला आक्रमण जो होता है ये 711 ईस्वी में, एडी में। ये कौन किया, अबैदुल्ला और बुदैल ने क्या किया कि सिंध पर पहला आक्रमण किया। और ये भी आक्रमण क्या हुआ, असफल रहा, ठीक है। सिंध पर भी पहला आक्रमण जो हुआ ये 711 ईस्वी में हुआ। और अबैदुल्ला और बुदैल नामक व्यक्ति ने क्या किया, इसको असफल कर दिया। देखिए आप लोग, एक 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ था,
एक 712 ईस्वी में 712 एडी में आक्रमण हुआ। ये आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। मोहम्मद बिन कासिम का आप लोग नाम सुने होंगे। देखिए सब जो थे असफल होते थे, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। और ये देखिए दामाद था, ये दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। इसको दामाद, इसको कहेंगे भेजा कौन था? तो ईरान के हज्जान ने भेजा था। ईरान के हज्जान ने भेजा था। हज्जान ने भेजा था। ठीक है, अब बात ये होती है कि ये भारत प्रवेश कैसे किया? ये तो कोई व्यापारी था नहीं, तो ये जो भारत में प्रवेश किया, ये भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया। खैबर दर्रे से प्रवेश किया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए होता क्या है कि खैबर दर्रे से जो होता है, मोहम्मद बिन कासिम प्रवेश करता है भारत में, और उसके बाद होता क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? यह आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? आक्रमण करता है। और जब ये आक्रमण करता है तो किन किन जगहों पे करता है? देखिए पहले आक्रमण जो करता है ये देवल में करता है। पहला आक्रमण कहाँ करता है? देवल में। पहला आक्रमण इसका होता है देवल में। दूसरा आक्रमण जो होता है, दूसरा आक्रमण इसका होता है नीरून में, नीरून। और तीसरा आक्रमण होता है देखिए क्या हुआ, दूसरा आक्रमण नेरून पे हुआ, और तीसरा आक्रमण जो होता है यह शीशम के जाट, शीशम के जाट जहां रहते हैं वहां आक्रमण होता है। उसके बाद चौथा आक्रमण जो होता है, चौथा आक्रमण ये होता है ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद। और जो पांचवा आक्रमण है मोहम्मद बिन कासिम का, यह आक्रमण होता है रावर किला में, रावर किला में। अब देखिए बात यह है कि देखिए जो आक्रमण होता है नीरून के खिलाफ, यहाँ पे राजा दाहिर का लड़का था, राजा दाहिर का लड़का था, उसका नाम था जय सिंह। आप लोग लिख लीजिएगा, राजा दाहिर पुत्र जय सिंह, जय सिंह पुत्र जय सिंह। तो इतने लोग क्या करे कि नीरून में ये लोग लड़ रहे थे जहां पे राजा दाहिर था और उनका पुत्र था जय सिंह था। अब देखिए जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो ये क्या करे कि वहां से भागने लगे। बात समझ रहे हो? वहां भागने लगे, उनका कारण भी था भागने का, क्योंकि वो भारत के राजाओं को जोड़ नहीं पाए थे आपस में। भारत के राजा क्या करे थे, जाति में धर्मों में बटे थे। उसका जो फायदा था ये मोहम्मद बिन कासिम को मिला कि राजा दाहिर का पुत्र था जो कि क्या किया, जय सिंह नाम था। क्या था? जय सिंह नाम था। इन सेनाओं के पक्ष में वो क्या हो गया, शामिल हो गया, इनको भी मिला लिया गया डर का माहौल बना के। ठीक है, लड़ाई बहुत ही अच्छी लड़े। इनका नाम है जाट, शीशम के जाट। तो लड़ाई ये बहुत क्या किए, काफी हद तक मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई लड़े। ठीक है, लड़ाई लड़े कासिम से, फिर भी कासिम को जीतने का कारण ये भी था, हम आगे बता रहे हैं कि कासिम को जीतने का कारण क्या था। लेकिन ये शीशम के जाट क्या थे,
वहां के, जो कि बहुत ही काफी युद्ध किया और अंत में जानते हैं कि हारना पड़ेगा, क्योंकि इनका भी साथ देने वाला कोई नहीं था, कितना लड़े, और क्योंकि सेना अधिकतम रूप से मोहम्मद बिन कासिम के पास थी। अब है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद उस समय भी क्या था कि ये लोग अब देख लिए कि मोहम्मद बिन कासिम क्या है, थोड़ा सा इनसे ज्यादा बलशाली है। जब इन्होंने राजा दाहिर के पुत्रों को नहीं छोड़ा, देवल को नहीं छोड़ा, ठीक है, वहां भी अपने इस्लाम का प्रचार कर दिया, शीशम के जाट को नहीं छोड़ा, तो ब्राह्मणवाद सीधे क्या किए कि अपने आप को समर्पित कर दिए। ब्राह्मणवाद किसको किए? अपने आप को समर्पित कर दिए मोहम्मद बिन कासिम के पास, ठीक है, उनके साथ खड़े हो गए। फिर जो लास्ट आक्रमण हुआ, पांचवा आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का, ये आक्रमण हुआ राउर किला में। कहाँ हुआ? राउर किला में। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ क्या हुआ, इस आक्रमण को पूछता है कि यहाँ पे आक्रमण जब हुआ तो यहाँ पे उस समय कौन था? राजा दाहिर थे। राउर किला में यह राउर किला के राजा दाहिर थे। राजा दाहिर थे। अब देखो बात ये होती है कि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने किया क्या कि 712 ईस्वी को, 712 एडी को, 20 जून 712, 20 जून भी लिख लो डेट अगर है तो, 20 जून 712 एडी को क्या किया कि रावर किला भी जीत लिया। रावर किला भी जीत लिया और यहां पर भी क्या कर दिया कि यहां पर भी इस्लाम का प्रचार करें, बहुत ही सख्त नियमों से, ठीक है। आगे देखिए देखिए मोहम्मद कासिम ने क्या व्यवस्थाएं की थी कि लोग इसके पक्ष में हो जा रहे थे। देखिए कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि जो दुष्ट टाइप के लोग होते हैं वो अपने बल का प्रयोग करते हैं, तो समझ गए थे भारत की संस्कृति और सभ्यता को कि ये क्या किए हैं, आपस में बटे हैं। जब आपस में बटे हैं, धर्म के नाम पे बटे हैं, जाति के नाम पे बटे हैं, तो इनको क्या करना है कि यहाँ पे इस्लाम का प्रचार करना बहुत ही आसान है। तो ये किए क्या कि जो चल रहा था ये मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन से हथियार लेकर चल रहा था, और मोहम्मद बिन कासिम के पास कितनी सेना थी? मोहम्मद बिन कासिम की सेना, देखिए ये जहां पर भी जाते थे सब लूटते थे, और वहां के लोगों को, वहां की सेनाओं को, वहां की वस्तुओं को, वहां के जानवरों को, जो कि युद्ध लड़ने के लिए एप्लीकेबल होते थे, उनको क्या करते थे? आपस में मिला लेते थे। तो देखिए लोग कहते हैं, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, इनके पास 6000 घोड़े या कह सकते हैं घोड़सवार थे। अब सोचिए कि इनके पास कितने घोड़सवार थे? 6000 घोड़सवार थे। आज का जो समझ लीजिए कि टैंक है, मशीनरी है, या कह सकते हैं कि हम किसी युद्ध में लड़ने के लिए कोई हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, तो उस समय जो प्रयोग करते थे तो हम लोग घोड़ों का यूज करते थे, और इनके पास देखिए 6000 घोड़े थे। और क्या हुआ कि 6000 ऊंट भी थे साथ में। 6000 ऊंट थे, क्योंकि इनको क्या लगती है? प्यास भूख कम लगती है। एक बार में क्या होता है कि बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इन्होंने क्या किया था? 6000 ऊंट लिए थे, और लोग कहते हैं कि 3000 ऊंट जो थे इनके सामान ढोने के थे। 3000 ऊंट जो कि मोहम्मद बिन कासिम का क्या सामान? केवल सामान, ठीक है, केवल सामान ढोने के लिए थे। 6000 ऊंट का प्रयोग तो युद्ध में करते थे, लेकिन ये 3000 ऊंट जो थे, कोई बीमार है, कोई किसी से चला नहीं जा रहा है, सामान है वहां पहुंचाना है, जैसे खाने की सामग्री है, पीने की सामग्री है, सब किसके माध्यम से जाता था? 3000 ऊंटों के माध्यम से साथ साथ चलता था, ठीक है। इनको लड़ना नहीं था, इनको केवल सामान पहुंचाना था। अब आगे जो बात होती है कि 20 जून इतने थे, और एक कहा जाता है कि इनके पास ऐसी मशीनरी थी जो कि आप लोग गोले का पत्थर का नाम सुने हैं। गोले का पत्थर, वो क्या किया जाता था? उससे दागा जाता था।
तो एक मशीनरी ऐसे थी जो कि पत्थर से दागा जाता था लोगों। ठीक है, ये भी हम जानते रहेंगे। आगे हुआ क्या कि 20 जून 712 ईडी में, सॉरी एडी, एडी मतलब होता है ईस्वी, एडी में राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। देखिए, राजा दाहिर के बाद उनकी पत्नी थी, अब उनकी पत्नी जंग में आ गई है। जब राजा दाहिर का खबर सुनी हो कि राजा दाहिर युद्ध में परास्त हो चुके हैं, उनको मार दिया गया, तो उनकी पत्नी क्या हुई कि युद्ध में आ गई लड़ने के लिए। तो इनकी पत्नी को क्या किए सब, राजा दाहिर की पत्नी को राजा दाहिर की पत्नी को बंधक बना लिए, बंधक बना लिए। राजा दाहिर की पत्नी को क्या किए बेटा, ये बंधक बना लिए और वहां लूटपाट और रावर किला के अंदर लूटपाट और बलात्कार किए। देखिए, बात समझिए, जब युद्ध हो रहा था राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम से, तो मोहम्मद बिन कासिम की सेना जो थी कि बहुत ही क्या थी, बहुत ताकतवर थी, और भारत ऐसा नहीं था कि उस समय कमजोर था। लेकिन क्या था कि ये राजा दाहिर जैसे लोग ही, जयसिंह जैसे लोग ही भारत को क्या किए थे, बांट दिए थे। तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, तुम हमारा पानी नहीं पी सकते, तुम हमारा तालाब में नहीं जा सकते, तुम हमारे खेतों में नहीं जा सकते, तुम्हारे ऊपर जजिया कर थोपा गया था। अंग्रेजों से पहले की बात बता रहे हैं, सोच लो 712 की। तो भारत के लोग क्यों तुम्हारा साथ दें, क्यों तुम्हारे लिए लड़ने जाए। जब पड़ोसी आपको थप्पड़ मारता है तो आप पड़ोसी का साथ उसके दुख में भी नहीं देते। तो आज क्या है, भारत पे दुख है, लेकिन भारत के लोग ये भी नहीं समझ पाए कि कल हमारे राजा को मार रहे हैं सब, तो हम तो प्रजा है, हमको भी सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। तो अन्य राजाओं को लगा कि वो तो जय सिंह को, राजा दाहिर को मार रहे हैं सब, वहां पे कब्जा कर रहे हैं, हमारा क्या, हमारे पे आएगा तो देखेंगे। तब से क्या हुआ कि अब देखो शुरुआत हो चुकी थी। अब जहां जहां जा रहे थे वहां जबरदस्ती इस्लाम को क्या करवा रहे थे, इस्लाम वहां पे लोगों को धार्मिक परिवर्तन कर रहे थे। तो अब राजा दाहिर मरा तो उसकी पत्नी ने क्या किया कि उसने भी युद्ध लड़ना चाहा। जब पत्नी ने युद्ध लड़ना चाहा तो पत्नी को ये सब क्या किए कि बंधक बना लिए, और बंधक बना के राउरकेला में बहुत सारी महिला रहती थी, बहुत सारी महिला और बच्चियां रहती थी, उनके साथ क्या किया, ये सब सबको बंधक बना के उनके साथ क्या किए, ये जो सोच सकते हैं आप लोग 6000 घुड़सवार थे, 6000 ऊंट थे, 3000 ऊंट का सामान लेने वाले थे, मशीनरी वाले लोग थे, तो इनके पास संख्या कितनी रही होगी। वहां पे बहुत सारे बलात्कार लूटपाट किए और जितने भी धन संपदा संपत्ति थी उसको क्या किए, लूट कर ले लिए। ठीक है, इसको नोट करिए तुरंत। देखिए होता क्या है, बात को समझिए। राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, इनको जानते रहिए आप लोग। राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, बेटियां कितनी थी बेटा, 2 थी। 2 में पहली का नाम जो था, पहली का नाम परिमला था, परिमला था, और दूसरी बेटी का नाम था सूर्यमला, सूर्यमला। पहली बेटी का नाम पूछता है हमेशा एग्जाम में कि उनकी 2 बेटियों का नाम बताइए, तो आप लोग परिमला और सूर्यमला जानते रहिए। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि परिमला और सूर्यमला और उनकी पत्नी को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने खलीफा के पास क्या किया, उनको पहुंचाने का निर्णय लिया। तो अब ये जो पत्नी थी और 2 बेटियां थी, इनको क्या किया कि कासिम ने ये अपने खलीफा के पास पहुंचाने का आदेश दिया। जब ये खलीफा के पास जाती हैं तो इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई थी। क्योंकि देखिए, अब एकदम केवल लिखने का मूड मत बना लीजिए,
थोड़ा बहुत समझते रहिए। देखिए हुआ क्या कि वहां पे हो क्या रहा था कि खलीफा ने कहा था कि आप जो भी कहीं भी जाइएगा, जिस भी देश में जाइएगा, जहां भी लूटपाट कीजिएगा, वहां पे हमारा क्या होगा, धन तो होगा करेगा, आधे से ज्यादा उसका शेयर था। उसके बाद क्या था कि उन्होंने कहा था कि जितने वहां पे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं 16 से 18 साल, 20 साल, 25 साल तक, उनमें भी शेयर ये खलीफा का था कि आप अगर 10 वहां क्या होती है, लड़कियां रहती हैं, तो 4 लड़कियां आप हमको देंगे। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इनका वर्चस्ववादी क्या होता है आगे। अब हुआ क्या कि ये जो राजा की लड़कियां थी, तो ये तो उनके पास जाना था, किसके पास, खलीफा के पास। लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया है तो रानियां ही एक तरह से। तो परिमला और सूर्यमला ने किया क्या कि ये देखिए जाती हैं जब, तो ये एक कह सकते हैं उनको एलपी शर्मा का इतिहासकार हैं, तो उनको कोट करती हैं। उन्होंने ही लिखा है कि जब ये परिमला और सूर्यमला जाती हैं किसके पास, खलीफा के पास, तो वो बताती हैं कि इन्होंने क्या किया कि हमारी माता और हमारे साथ क्या किया कि शोषण किया, हमारा शारीरिक शोषण किया, ठीक है, जबरदस्ती बलात्कार किया। तो ये क्या लगा खलीफा को कि हमारे साथ इन्होंने क्या किया, गद्दारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गद्दारी किए। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और कासिम को आदेश दिया कौन, खलीफा ने। खलीफा ने क्या आदेश दिया कि उसको बैल की खाल में बंद करके लाइए। कासिम को, जो इतना बड़ा विजेता था, देश को लूटते आ रहा है, केवल देखिए 2 लोगों के कहने पर उसने क्या किया कि इसने इन लोगों के कहने पर क्या किया कि उनको, कासिम को, अब बैल का मतलब समझिए, बैल की खाल का मतलब जिसमें बैल रहेंगे 4-5 ठो, बैल बंद रहेगा अंदर से, उसमें किसी आदमी को छोड़ दिया जाएगा। और पहले के बैल अब जैसे नहीं रहे, सब जान लेने पर थे। तो कहने वाले इतिहासकार जो एलपी शर्मा है, वो कहते हैं कि ये क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को जब बैल की खाल में छोड़ा गया, तो उसी समय रास्ते में ही ले जाते समय क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। ठीक है, आप इतना पहले नोट करिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए, ऐसा होता है कि सुनने में आया कि जब ये कासिम को, जब वो मर गया कासिम, तो किसी तरह खलीफा को पता चला कि जो परिमला और सूर्यमला थी, ये इन्होंने क्या किया था, झूठ बोला था। तो इन्होंने, इनके साथ हुआ क्या कि खलीफा ने इनको घोड़े से बनवा के, खिंचवा के, और समझ ही रहे हैं आप लोग, तो परिमला और सूर्यमला का भी देहांत हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए खलीफा जो था उस समय जो खलीफा था, उसकी मृत्यु हो जाती है 715 में। 715 में मृत्यु हो जाती है। देखिए इसके बाद खलीफा कौन बना, खलीफा उस समय जो था उसका नाम तो वालिद था, वालिद। अब इसके बाद जो खलीफा बना, वालिद के बाद जो खलीफा बना, वालिद के बाद जो खलीफा बनता है, उसका नाम होता है सुलेमान। क्या होता है, सुलेमान। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सुलेमान ने ही इस खलीफा को क्या किया था, वालिद को मरवा दिया था 715 में। अरबियों का भी जब शासन रहा तब भी उसने क्या किया था, मरवा दे रहे थे। पिता बेटे को मार दे रहा था, बेटा पिता को मार दे रहा था, और भी लोग थे जो रिश्तेदार लगते थे, दामाद ससुर को मार दे रहा था। ठीक है, तो इसी तरह गद्दियां हड़पी जा रही थी उस समय। तो आगे देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने तो, मोहम्मद बिन कासिम को मैं पढ़ाया हूं, उसकी भी मृत्यु हो गई है, तो उसके बारे में कुछ कोट कर दे रहा हूं। देखिए मोहम्मद बिन कासिम का जब नाम आता है, मोहम्मद बिन कासिम का जो नाम आता है, इसने क्या किया था, बड़ा काम। देखिए कासिम ने, कभी एग्जाम में पूछ देगा आपसे, क्योंकि यही सब प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमको बताना है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ हुआ क्या कि कासिम ने 713 एडी में, कासिम ने 713 एडी में, कासिम ने 713 एडी में मुल्तान जीत लिया। मुल्तान,
मुल्तान जीत लिया। और उसके बाद हुआ क्या कि देखिए मुल्तान को क्या कहा जाता है, मुल्तान को कहा जाता है सोने का नगर, इसको भूलिएगा मत। सोने का नगर के नाम से कौन जाना जाता था, तो बताइएगा मुल्तान सोने का नगर कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे बड़ा जो काम किया था 713 ईस्वी में मुल्तान जीत लिया था, और उसको सोने का नगर कहा जाता था। सोने का नगर का मतलब समझिए, अगर कहा जाता है तो उसमें कुछ बात होगी, क्योंकि वहां पे सोना बहुत पाया जाता था। ठीक है, तो वे जो धन संपदा जुटा पाए वहीं से जुटा पाए। आगे आगे जो है कासिम ने सिंध पर जजिया कर थोपा था। कासिम ने देखो इतना बड़ा दुष्ट था ये हम कह भी नहीं सकते कुछ उसको। कासिम ने क्या किया, कासिम ने 713 में ही क्या किया था, मुल्तान जीतकर जजिया थोपा था, जजिया कर थोपा था। उसके बाद क्या हुआ कि टैक्स, ये देखिए किससे किससे नहीं लेता था, टैक्स देखिए, टैक्स नहीं लेता था मुसलमानों से, लेकिन लेता किससे था ये टैक्स, ये जो टैक्स लेता था नॉन मुस्लिम से नहीं लेता था, सॉरी नॉन मुस्लिम से लेता था, नॉन मुस्लिम। ठीक है, मतलब कि जो मुस्लिम नहीं है उनसे क्या करता था ये, उनके ऊपर जजिया कर लगा दिया था। अब जजिया कर में देखिए क्या लगाया था कि जो ईसाई थे, ईसाई, यहूदी, ईसाई थे, यहूदी थे, इनको क्या बोला जाता, जिमी। क्यों बोला जाता था मैं बता रहा हूं, जिमी। और मूर्ति पूजा के काफिर। अब देखिए होता क्या है, बात को समझिए। जो ईसाई थे, यहूदी थे, उन पर क्या लगा था 2.5%, सॉरी 25% का टैक्स, 25% टैक्स। लेकिन जो काफिर बोलते थे ये सब, जो मूर्ति पूजा करते थे, जो सनातनी थे, जो हिंदू थे, उनको ये सब क्या बोलते थे, काफिर बोलते थे। तो काफिरों पे 45% का टैक्स लगा था। अब सोच लीजिए कि आप भी सोच सकते हैं कि आपके पास अगर अनाज हो रहा है इस टाइम, वर्तमान में ही सोच लीजिए कि आपके पास अनाज हो रहा है, आप खेती कर रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, और आपको पूरा मान लीजिए कि 1 किलो गेहूं होता है। ठीक है, अब उसी 1 किलो पे ये लोग क्या करेंगे, 45% टैक्स ले लेते थे। सोचिए कि उस समय खेती, अब तो मान लो इतना दवा आ गया है, छिड़काव कर रहे हो, यूरिया डाई सब डाल रहे हो खेत में कि उपज अच्छी हो रही। उस समय ऐसा कुछ था नहीं कि उपज अच्छी हो, उसका 45% टैक्स लगा देते थे। जो हमारे इस्लाम को नहीं मानेगा वो 45% क्या देगा, टैक्स देगा। अब आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं। जजिया कर में छूट किसको दी गई, तो जजिया कर में जो छूट दी गई, जजिया कर में जो छूट दी गई, छूट दी गई, ये दी गई बेटा इनको, किसको, ब्राह्मणों को। किसको छूट दी गई, ब्राह्मणों को। कुछ लोग, कुछ इतिहासकार कहते हैं विकलांगों को भी छूट थी, महिलाओं को भी छूट थी, लेकिन हमें क्या है कि हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो ऐसा उसमें था नहीं कि विकलांगों को छूट थी, महिलाओं को छूट थी। क्योंकि जब इन्होंने क्या किया, अब देखिए सोचने वाली बात यह है कि ब्राह्मणों को कैसे इन्होंने छूट दे दी जजिया करके। तो देखिए ब्राह्मण सदियों से क्या थे कि बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि दिमाग लगाते थे, दिमाग होता था। ये क्या किए कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया ना, तभी ये अपना क्या किए, इनके साथ खड़े हो गए।
बात समझ रहे हैं ब्राह्मण? तो आप देख लीजिए इतिहास का पन्ना उठा के, ये हमारी बात नहीं है, ये किसी और की बात नहीं है, इतिहासकारों ने लिखा है अपनी किताब। ठीक है, आगे देखिए कि कासिम कासिम और उसके बाद कासिम की अब मृत्यु जब होती है, मृत्यु होती है कब होती है? मृत्यु इसकी कब होती है? कासिम की मृत्यु कब होती है? पीछे लिखवाए हैं। नहीं लिखा राजा का ही था। अच्छा ठीक, देखिए कासिम की मृत्यु जब होती है तो जब कासिम मरता है तो उसके 18 दिन बाद, उसके 18 दिन बाद जो उसकी गद्दी पे बैठता है उसका नाम था याजिद। याजिद 18 दिन बाद ही टपक जाता है। ये मरा, इसकी गद्दी पर कौन बैठा? याजिद। और 18 दिन बाद ये भी क्या किया? टपक गया बेचारा। ठीक है, इसकी भी मौत हो गई। आगे देखिए उसके बाद बना कौन? हबीब बना। हबीब, मिस्टर हबीब। तो इन्होंने क्या किया कि देखिए ये बड़ा हिंदुओं के पक्ष में था, सनातनियों के पक्ष में था। जो ये लोग कासिम क्या किए थे कि मूर्ति पूजा के खिलाफ हिंदू मंदिरों को क्या किए, सनातनियों के मंदिरों को क्या किया, तोड़वा रहे थे। लेकिन हबीब आया तो ये बड़ा क्या था, एक ऐसा कह सकते हैं कि गद्दी पर बैठा कि इसने बड़ा उदारवादी था। ये उदारवादी था, तो जब उदारवादी था तो हिंदुओं को पावर मिली। हिंदुओं को क्या मिली? पावर मिली। और इसने कुछ कम भी किया था जजिया कर को। ठीक है, तो हिंदुओं को लगा कि हबीब हमारा क्या है? नेता है। हबीब हमारा क्या है? नेता है। उदारवादी था, लोगों को मंदिर नहीं तोड़वाता था, मारता पीटता कम था। ठीक है, शोषण नहीं करता था, लोग शारीरिक शोषण भी करते थे। ये सब जो आप समझ रहे हैं, ये बच्चे क्यों थे? ये बच्चे थे, उनके साथ खड़े हो गए थे, हर तरह से खड़े हो गए थे। बात समझ रहे हैं? तो आगे देखिए अब क्या हुआ अरबों में। अब हबीब के बाद अब अरबों में क्या हुआ कि चलने लगा आपसी संघर्ष, आपसी मतभेद। अब इनको लगा आपसी संघर्ष चलने लगा। इनको लगा कि हबीबवा जो है, ये जो हबीबवा है, ये हमारे पक्ष में अब काम नहीं कर रहा है, तो हिंदुओं के पक्ष में काम कर रहा है। हमारा था ना कि हम जाएंगे और इस्लाम का प्रचार करेंगे, मूर्तियों को तोड़ेंगे, लोगों को विभाजित करेंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे। लेकिन ये हबीब क्या कर रहा है? ये तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। अब हुआ क्या? आपसी संघर्ष शुरू हो गया। किसमें आपसी संघर्ष शुरू हुआ? अरबियों में। अरब के लोगों में क्या हुआ? आपसी संघर्ष शुरू हुआ। जब आपसी संघर्ष शुरू होता है, ये शुरू होता है 712 एडी में। 712 ईस्वी में। नोट करिए तो। देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने, आप देखिए ज्यादा इस्लाम धर्म की जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ यहीं से शुरू हुआ, पैगंबर मोहम्मद के समय से। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की शुरुआत, इस्लाम धर्म की शुरुआत पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत किस शताब्दी में की? किस शताब्दी में की? आंसर आप सभी को बताना है। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की शुरुआत किस शताब्दी में? देखिए जो समझदार व्यक्ति है वो सीधे बताएगा 7वीं शताब्दी। क्यों?
क्योंकि आप लोग जानते हैं 700 जो चलता है 7वीं हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। देखिए ईमानदारी से आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, पहले ही बताना है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद पैगंबर पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं, दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा उनके अनुयायियों द्वारा उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें कहा गया, संकलित की गई और उन्हें कहा गया और उन्हें कहा गया। क्या कहा गया बताइए? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु जब हो जाती है तो उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षा या शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें क्या कहा गया। देखिए उन्हें जो कहा गया उनका नाम है बेटा, ये मैं ऑप्शनल में दूंगा, सैटरडे को टेस्ट लूंगा तो ये कहा गया हदीस। हदीस। तीसरा क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मिलाद उल नबी। मिलाद उल नबी के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? निम्न में से, या लिख लो सीधी बात कि 712 एडी में किसने भारत पर आक्रमण किया? क्या नाम था उसका बेटा? उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंड्यू कहा था?
ड्यू कहा था। कथा याद आ रही है। कहा था। ठीक है, तो ये जो देश था, अरबों ने श्रीलंका को कहा था। किसको कहा था बेटा? श्रीलंका को। रावण की लंका श्रीलंका। देखिए रावण यहाँ भी बर्बाद किया था। ठीक है, रावण क्या किया था? यहाँ पे बदलाव किया था। तो ये रहा हमारा जो हम क्लास लिए आपकी पार्ट 2 हिस्ट्री 2026 की। मोहम्मद बिन कासिम और अरबों ने जैसे आक्रमण किया भारत पे, उससे बनने वाले क्वेश्चन को हम लिए। ठीक है, तो आज रहा हमारा पार्ट 2। आप सभी क्या होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाके आराम से घर पे अच्छे से पढ़ेंगे और अपना सुझाव भी देंगे, क्या फीडबैक भी देंगे कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, और कमेंट बॉक्स में क्लास के संदर्भ में आप उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद।